आपकी कविता को या किसी पद्यांश को किसी बिंब मतलब किसी उदाहरणों के द्वारा, किसी दृष्टांतों के द्वारा या किसी को आधार बनाकर चित्रण किया जा रहा है उदाहरणों के द्वारा, तो आप लिखेंगे प्रतीकात्मक या बिंब प्रधान भाषा। अब अलंकारिक है, यदि उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग। यदि वो प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण आदि से संबंधित है तो वहाँ आप लिखेंगे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण से ओतप्रोत। यदि आपके पद्यांश में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दों का, तो आप लिखेंगे तद्भव, तत्सम, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। प्रस्तुत फिर इस तरह से आप पूरे इस बिंदुओं को इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने लिखा है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा लयात्मक मतलब यदि वो गाने योग्य है, जैसे मैंने बच्चों एक उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा था, यह चौपाई छंद है बच्चों। ये चौपाई, इसका जो चौपाई है, ये जो इसकी जो ये किस छंद में लिखा है, तो बच्चों ये चौपाई छंद में लिखा है और इसको हम इस तरह से गा के पढ़ते हैं। तो यह एक गीति काव्य है जो कि रामचरितमानस का अंश है और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। मतलब तुलसीदास ने गीति काव्य की रचना की है। नाथ संबदन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सुका कहूँ बिन कोही, सुनी रसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करऊ लड़ाई। यह बच्चों चौपाई है, इसको गाकर या गीति काव्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लयात्मकता, गीति शैली, और यदि आपकी भाषा सरल सहज है तो आप खड़ी बोली का प्रयोग, जिसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप वहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर यदि आपके काव्य में, आपके पद्यांश में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है तो आप उर्दू शब्दावली का प्रयोग लिख सकते हैं। और भाषा जो है बच्चों इस प्रकार काव्य के अनुरूप, पद्यांश के अनुरूप ही होनी चाहिए। आप कुछ भी भाषा किसी भी पद्यांश की नहीं लिख सकते, यह निर्भर करेगी आपके काव्य के, आपकी पंक्तियों के आधार पर। इस तरह से बच्चों हम भाषा में यह सारे बिंदुओं को ले सकते हैं। जैसे आपके यह जो भाषा है इसमें आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सभी अधिकांश सभी चौपाइयों की और सभी दोहों की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तुलसीदास के पद्यांश में कि यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के पद में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर